everyone, welcome and welcome back to my channel. And if new here I am Payal in front of you and by profession I am a teacher. So जैसे कि मैंने आपके साथ काफ़ी सारे व्लॉग्स में शेयर किया है कि मैं स्कूल टीचिंग करती हूँ, एकेडमी टीचिंग करती हूँ फ्रॉम द लास्ट 4 years and along with that last 1 year I am a fitness creator also. So I share each and everything about my fitness journey with you all guys through this YouTube channel and some of the glimpses on the Instagram also. But आज की वीडियो इज़ वेरी वेरी हटके क्योंकि आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस आफ्टर टेकिंग अ 1 month ब्रेक फ्रॉम द जिम एंड वट वॉज द रीज़न वाई आई वॉज नॉट गोइंग टू द जिम। आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड दैट्स द मेन रीज़न जो कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, उसका भी मेन रीज़न यही था। सो जल्दी से करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। मैं आपके लिए सारे ही की पॉइंट्स अपनी पिन पेज पे लिख के लाई हूँ एंड आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड सो टेक सम कॉफी और स्नैक्स। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो विदाउट फर्दर एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज द कॉफी गाइस। सो या द स्टार्टिंग पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि व्हाई आई वाज डिसअपियर फ्रॉम द फिटनेस रूटीन। तो काफ़ी लंबे टाइम से जैसे कि मैं स्कूल जा रही थी एंड आफ्टर टेकिंग अ लॉट ऑफ बर्डन, एंड बर्डन भी नहीं कह सकते, द वर्क लोड दैट्स ऑन ऑल द जॉब पर्सन जो भी जॉब करते हैं, बट मेरे को कुछ ज़्यादा ही हो गया था बिकॉज आई एम डूइंग 2 jobs राइट नाउ। सो मैंने अपना स्कूल का वर्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया हुआ था एंड अकेडमी का तो मेरा पहले से ही था एंड जिम मैं अपना रेगुलर कर रही थी। तो बीच में क्या हो गया था, आई स्टार्ट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द जिम। मैं हफ्ते में 2 दिन ऑफ ले लिया, हफ्ते में 3 दिन ऑफ ले लिया, डूइंग 4 times इन अ वीक, 5 times इन अ वीक मैं कर रही थी जिम। बट मैंने एक डिसीजन ले लिया कि अब मुझे प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि द इन्फेक्शन एंड द हेल्थ इश्यूज जो मेरे को आने स्टार्ट हो गए। तो काफ़ी टाइम से मेरे को कोल्ड कफ रहा, उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन हो गई, स्टमक इन्फेक्शन हो गई, लीवर इन्फेक्शन हो गई, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉपर ग्लूकोज लेने पड़े। आफ्टर टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लीन डाइट मेरे को नहीं पता कि मेरे को ये चीज़ हिट कैसे हो गई। द डिहाइड्रेशन ईच ये सारी चीज़ें मेरे को हिट कर गई, जिसकी वजह से आई टेक अ प्रॉपर रेस्ट एंड दिस इज़ द मेन इशू जिसकी वजह से मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी। जिम तो नहीं जाती थी बट बहुत कम अपने पे ध्यान दे पाती थी। स्कूल जा रही थी, एकेडमी जा रही थी एंड उसके बाद मैं प्रॉपर बस सो ही रही थी इन ऑल मीन टाइम जो भी मेरे पास बचता था। सो वाई आई डिसाइडेड टू टेक दिस ब्रेक, क्योंकि मेरे अंदर से पूरी मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी। दिस इज नॉट मीन कि मेरे को जिम जाना अच्छा नहीं लगता था। आई वॉज नॉट एग्जॉस्टेड फ्रॉम द जिम, आई वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम माई रूटीन जो मेरी बन चुकी थी एंड रूटीन वॉज वेरी वेरी हेक्टिक। तो अभी भी वो चेंज नहीं हो सकती है बट स्टिल आई रिकवर फ्रॉम द थिंग्स जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। सो नेक्स्ट इज हाउ आई फेल्ट इमोशनली व्हेन आई स्टॉप्ड वर्किंग आउट। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा फील होना स्टार्ट हो गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि वाई आई एम डूइंग दिस। मतलब मेन रीज़न ऑफ माई लाइफ इज़ टू टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ एंड मैं वही ध्यान नहीं रख पा रही थी। मतलब ये नहीं है कि मैं जिम नहीं जा रही थी, तो इस जिम नहीं जा रही थी तो एट द सेम टाइम आई फील वेरी गिल्ट। मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा था अपने लिए बिकॉज वन ऑफ माई कुलीग जिन्होंने जिम के लिए स्कूल छोड़ दिया, तो आई वॉज थिंकिंग वेरी हार्ड टू माई सेल्फ कि वाई आई एम डूइंग दिस जॉब, वाई आई एम डूइंग। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर किया है कि स्कूल जॉब एंड टीचिंग जॉब इज माय प्रोफेशन, सो दिस इज द नॉट राइट वे टू क्विट द जॉब ड्यू टू द वर्कलोड एंड एवरीथिंग। तो वो तो चीज़ मैंने नहीं करनी थी। दैट वाज आई डिसाइडेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो मैंने 1 month का ब्रेक लेने का सोचा एंड लास्ट मंथ मैंने ऑफ लिया था एंड दिस इज अ जून मंथ। अभी मेरे को कल ही छुट्टियां पड़ी हैं। सो आई स्टार्ट रिकवरिंग फ्रॉम इट कि मैंने अब यूट्यूब पे कंटिन्यू करना है। अलॉन्ग विद दैट आई ऑर्डर दिस माइक एंड इसके बारे में, इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी। बट आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस माइक एंड आज की वीडियो मैं इसी से शूट कर रही हूँ। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल अबाउट इट। सो या सो नेक्स्ट पॉइंट इज माई बिगेस्ट फेयर। मेरा डर क्या बन गया था, बिकॉज मैंने आपके साथ वीडियो का मेन पर्पज आपको बताया ही है कि मैंने एक्सपीरियंस शेयर करना है कि वाई आई वॉज टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम 1 month एंड वट आई लर्न फ्रॉम इट। तो बेसिकली मेरा डर क्या बन गया था, सबसे पहला मेरा डर था
कि मेरा वेट इंक्रीज हो जाना है, मेरे को यही डर रहता था। बट आफ्टर टेकिंग माय फेवरेट फूड, मैंने बहुत अच्छी मील्स खाई, प्रोटीन रिच मील्स भी खाई एंड चीट मील्स भी करी इन दिस 1 मंथ, एंड इसमें मेरा बिल्कुल भी वेट जो है वो गेन नहीं हुआ है, ना ही मेरा कोई लूज हुआ। मेरा मेंटेनेंस वेट ही है और मेंटेनेंस कैलोरीज ही मैंने ली है। सो द सेकंड फेयर इज फेयर ऑफ लूजिंग मसल एंड स्ट्रेंथ। मेरे को ये लगता था कि जितना भी 1-1.5 साल मैंने मेहनत की है, दैट 1-1.5 साल की मेहनत मेरी खराब हो जाएगी अगर मैं ऐसे जिम से ऑफ लेती रहूंगी, या मैं अपना 1 मंथ का इतना बड़ा ब्रेक ले लूंगी तो मेरा सारा मसल मान रिड्यूस हो जाएगा, मेरी स्ट्रेंथ चली जाएगी। डेट वॉज नॉट ट्रू। मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसा मुझे लगता था और ऐसा है नहीं, मैंने कैसे फील किया, आई विल शेयर अबाउट इट। सो फियर ऑफ लूजिंग ऑल द प्रोग्रेस आई हैड। सिमिलरली मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे को डर था कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर दूंगी। लाइक मैं पहले अगर 15 kgs के शोल्डर प्रेस लगा पा रही हूँ विद द हेल्प, तो मैं फिर से वही 7.5 पे चली जाऊंगी। एंड ये फियर मेरे को तो काफी लंबे टाइम से खा रहा था। जैसे कि टेकिंग अ वेरी लॉन्ग डे जो मेरा जाता था, तो मतलब मैं जिम पहुंचती थी और आई वॉज फीलिंग वेरी वियर्ड। सब बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे से जिम लगा रहे हैं, बट एट दैट टाइम मेरे को नहीं पता था कि मैं अंदर से वीक हो रही हूँ, मैं अंदर से कहीं ना कहीं मेरी तबीयत, मेरी हेल्थ जो है, मेरे को इश्यूज आ रहे हैं। बट मैं सबको देखती थी तो मेरे को बहुत लगता था कि यार मेरे फ्रेंड सर्कल में तो सारे अच्छी जिम लगा रहे हैं, सबको तो ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो वन टाइम माई ब्रदर टोल्ड्स मी कि वो तेरे जितना काम नहीं कर रहे हैं, तेरी जो है मतलब हैबिट्स हैं और जो तेरी डेली रूटीन है, दैट्स वेरी हेक्टिक। तो मतलब फिर मैंने फाइनली सोचा कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए। सो द फियर ऑफ सीइंग फिटनेस क्रिएटर, फिर मैंने जब घर पे बैठना, मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखने, जो इन्फ्लुएंसर्स को मैं फॉलो करती थी, दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्कआउट, एंड मैं वो देख के मेरे को कहीं ना कहीं खुद में लगता था कि आई एम लैकिंग बिहाइंड, मैं पीछे जा रही हूँ। मतलब मैंने इतना कुछ किया, नो डाउट किसी के लिए कुछ भी नहीं है, बट फ्रॉम मी इट्स अ वेरी बिग चेंज इन माई लाइफ। सो दीज आर माई फेयर्स जो मैंने फील किए, बट ऑल आर वर्थलेस, वी कैन से दैट, बिकॉज ये मैटर नहीं करता कि हम कितना टाइम क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि हम कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में कितना उस चीज पे काम कर रहे हैं। दैट्स अ मैटर अ लॉट। थिंग इज व्हाट माय डेली रूटीन लुक्ड लाइक। तो डेली रूटीन कैसे दिखने लग गई थी इन अ 1 मंथ ब्रेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेकिंग माय प्रोटीन रिच डाइट। मैंने अपना वे प्रोटीन बंद कर दिया था, बट मैं वेजिटेरियन सिंपल मील्स ले रही थी। मैंने एग भी बंद कर दिए थे, बिकॉज वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ बट मैं एग ले लेती हूँ क्योंकि मेरा प्रोटीन मैंने पूरा करना होता है। तो एग भी मैंने बंद कर दिए क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो गर्म चीजें मेरी बिल्कुल डॉक्टर ने बंद कर दी थी। बट एट द सेम टाइम आई टेकिंग द पनीर, सोया एंड दाल, राइस, ये सारी चीजें मैं खा रही थी। मेंटेनेंस मैं अपना प्रोटीन ले रही थी। मैनेजिंग अकेडमी क्लासेस, तो अकेडमी क्लासेस पे फिर मैंने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। लाइक 5-5:30 मुझे वहीं बच जाते थे, क्योंकि ऐसे भी मैं 7:30 घर पहुंचती थी। तो द शेड्यूल कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया था कि जिम नहीं जा रही हूँ तो मेरी डेली रूटीन में अकेडमी में वॉकिंग कर करके पढ़ाना, स्कूल में वॉकिंग करना, एंड डेली 10 के स्टेप्स तो मेरे हो ही जाते थे। बट आई वॉज नॉट हार्श टू माई सेल्फ की दैट मुझे 10 के करने ही करने हैं। जब मैं चैलेंज में थी तब मैं करती थी, बट मैं जब मैं अपना लास्ट मंथ में ऑफ लिया हुआ था जिम से, तो मैं उस टाइम पे जितने भी स्टेप्स मेरे होते थे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस संडे छोड़ के मेरे 10 के स्टेप्स हो ही जाते थे। एंड प्रॉपर मेडिकेशंस मैंने ली, प्रॉपर मैंने डॉक्टर से हर वीक मैं चेकअप करवाने जाती थी। एक वीक में उन्होंने मेरे को ग्लूकोज ट्रीटमेंट दिया 4 days रेगुलर, तो वो मैंने प्रॉपर मेडिकेशंस ली। एंड मोर रेस्टिंग शॉर्ट वॉक्स, मैं शॉर्ट वॉक्स लेती थी। आफ्टर ईच मील मैं 15 मिनट वॉक कर लेती थी। तो जस्ट मेरे को मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि मेरा वेट गेन हो जाना, मेरा वेट गेन हो जाना। बट गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे हम ब्रेक ले लेते हैं, अगर हेल्थ है तो ही हम वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर टेकिंग सो हार्श टू आवर सेल्फ, और वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा। थिंग इज व्हाट हैपन टू माई माइंड सेट, दिस इज अ फोर्थ थिंग आई एम डिस्कसिंग। सो आई फील, मतलब मेरे को ऐसा लग गया था कि मेरे को गिल्टी फील होना स्टार्ट हो गया था। बट आफ्टर वॉचिंग स्नैप्स ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक योर जिम बडीज, जो भी मेरी जिम में थे, बाय द वे आई एम चेंजिंग माई जिम, मैंने अपनी जिम अभी चेंज कर ली है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। मैं नई जिम में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स को ट्राई कर रही हूँ, नए ट्रेनर मेरे को काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। एंड चेंज इज़ द नीड, मेरी लाइफ में मुझे चेंज की ज़रूरत थी, बिकॉज मतलब वो चेंज मेरे को कहीं ना कहीं चाहिए था, बिकॉज मैं नहीं कर पा रही थी वहाँ पे चीज़ें।
सो वहाँ पे चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे को एक चेंज मेरी लाइफ में चाहिए था, तो मैंने जिम भी चेंज कर लिया। बट एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग गिल्टी अबाउट माई सेल्फ कि मैं नहीं कर रही हूँ, या मैं ये नहीं कर रही हूँ, वो नहीं कर रही हूँ। चाहे मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर रही थी, बट ऑन द सेम टाइम होता है ना, बंदे को गिल्टी फील होता है जब आप डेली कोई चीज़ करते हो और वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू अ वेरी बिग रीज़न। सो आई वॉज फीलिंग गिल्टी एट दैट टाइम, एंड अभी मेरे को गिल्ट नहीं हो रहा। आई एम शेयरिंग दिस थिंग विद यू ऑल। सो मेरे को अभी गिल्ट नहीं हो रहा, बट तब हो रहा था। सो द नेक्स्ट थिंग इज लर्निंग द रेस्ट इज प्रोडक्टिव, कि रेस्ट करना भी एक प्रोडक्टिव चीज़ है। मेरे लिए प्रोडक्टिव चीज़, मेरा माइंड कभी भी स्टेबल नहीं होता। आई एम वेरी दिस काइंड ऑफ पर्सन कि मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। तो फ्रॉम दैट थिंग सम ऑफ द पीपल इंस्पायर्ड ऑल्सो, बट ये चीज़ मेरे को अब तंग करनी शुरू कर कर गई थी कि प्रोडक्टिविटी डजंट मीन कि सारा काम ही करना, मतलब सारा टाइम काम ही करना है। प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो मीन्स द रेस्टिंग, मतलब करना, रेस्ट करना, बॉडी को रेस्ट देना, माइंड को रेस्ट देना। तो ये चीज़, मेरा माइंडसेट ऐसा बन गया था। अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ कम्स बिफोर एस्थेटिक्स। तो मतलब ये नहीं है कि एस्थेटिक्स के लिए जिम जा रही थी, खुद के लिए भी जा रही थी, एंड शूट्स भी करती थी, शेयर भी करती थी, एंड वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी जो चीज़ है वो मेरी हेल्थ है। तो वो चीज़ मैंने ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना शुरू कर दिया कि हेल्थ है तो ही सारी चीज़ें, अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट। सो रियलाइजिंग फिटनेस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इन द ब्रेक पीरियड आई मतलब प्रॉपर मेरे को ये चीज़ की रियलाइजेशन हुई है कि ये जो जिम की जर्नी है, ये जो फिटनेस जर्नी है, दिस इज लाइफ लॉन्ग जर्नी। इट्स नॉट अबाउट द 1 day 2 day प्रोग्रेस। ठीक है। थिंग इज व्हाट आई एट ड्यूरिंग माई ब्रेक। तो ड्यूरिंग माई ब्रेक आई टेक माई प्रोटीन रिच मील्स वंस अ वाइल। घर पे कभी सांबर राइस बन जाते थे, सांबर इडली, सांबर डोसा, सांबर, तो ये चीज़ें मैं खा लेती थी। एक दो बार मैंने बीच में चीट मील भी किया, बिकॉज जब मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, मैं जिम नहीं जा रही थी, बट स्टिल आई वॉज ईटिंग गुड फूड्स एज वेल एज मेंटेनेंस चीज़ें मैं खा रही थी, जैसे घर पे दाल, राइस, फुल्का, एंड वे प्रोटीन तो मैंने बंद कर रखा था, एग भी मैंने बंद कर रखे थे। तो आई वॉज ऑन माई रिकवरी स्टेज कि मैं चीज़ें खाऊं जो मेरे को चीज़ें पसंद है, मैं वो सारी चीज़ें खाऊं, बट एक मेंटेनेंस वे में। ये नहीं कि मैं ओवर ईटिंग करूं एंड ओवर कैलोरीज कंजम्पशन करूं, एंड उसकी वजह से तो मेरा वेट गेन होना ही था अगर मैं वो चीज़ें करती, बट वो चीज़ें मैंने वो गलतियां नहीं करी। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज द लेसन आई लर्नड। मैंने कौन कौन से लेसन सीखे, तो मैंने ये सारे ना पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मेरे को सारी चीज़ें रिमाइंड रहे कि मेरी कोई भी चीज़ स्किप ना हो। द फर्स्ट लेसन आई लर्न दैट 1 month ऑफ डजन ruin योर ईयर्स एफर्ट। 1 year एंड कुछ ही मंथ्स हुए हैं मेरे को जिम करते हुए, बट इट डजन मीन कि अगर मैंने 1 महीने का ऑफ ले लिया, जब मैंने कि बीच में किसी 1 week का भी ऑफ लिया होगा, तो डेट डजन मीन कि मेरी पूरे साल की मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। अगर मैं अपने खाने पे, ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल रखूंगी, तो वो चीज़ें मेरे को लॉन्ग टर्म तक काम आएंगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट लर्निंग एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इफ़ यू आर अ पर्सन जो जॉब करता है, जिम नहीं जा सकता, वॉकिंग कर रहा है, घर पे डंबल से एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप एस्थेटिकली जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हो, बट फॉर मी इट्स वेरी कंपल्सरी, क्योंकि मैं घर पे नहीं कर पा रही थी। घर पे करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं अगर घर पे ये सोचूं कि मुझे वर्कआउट करना है, तो शायद मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। अभी मैं इतनी ज़्यादा जिम पे हैप्चुअल हो गई हुई हूँ। The next learning is recovery is the part of the fitness. So recovery is very very important. मान लो मैं हफ्ते में 3 दिन अगर हैवी वर्कआउट कर रही हूँ, तो 4th day आई नीड अ रेस्ट। दैट डे या तो मैं अकेला ट्रेडमिल एंड साइकिलिंग वगैरह करके आ जाऊँ, या मैं जिम ही ना जाऊँ। मतलब प्रॉपर स्लीप साइकिल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकवरी इज द पार्ट ऑफ आर फिटनेस जर्नी। अगर हम रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आर बॉडी विल फील फटीग, तो हम नहीं कर पाएंगे। सो द मेन थिंग इज द रिकवरी एंड द बॉडी नीड्स रेस्ट। समटाइम हमें रेस्ट की जरूरत है। अगर मेरे को ये ब्रेक से पहले ही फील हो रहा था कि मेरी बॉडी मुझे जवाब दे रही है, तो क्यों उस टाइम पे मैंने अपनी बॉडी की नहीं सुनी, अपने माइंड की नहीं सुनी। आई वॉज जस्ट मतलब मैं देख रही थी कि लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। वो चीज़ अगर उस टाइम पे मैं ये सोचती कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे नहीं करना चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। द माइंड सेट वॉज वेरी वेरी मोटिवेटेड, बट इतना भी मोटिवेटेड गाइज नहीं होना होता है। सो दिस वॉज माई लर्निंग एंड बीइंग हेल्दी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग लीन। मेरा मेन मकसद 1 year पहले मेरा मेन मकसद तो ये था कि मेरे को वेट लूज करना है।
वेट लूज करना, मुझे पतले होना, मुझे पतले होना, मुझे पतले होना। दिस वॉज द मेन थिंग जो मेरे हेड में चलती रहती थी। बट नाउ आई अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट लीन होना इज नॉट द राइट डिसीजन राइट नाउ फॉर मी। हेल्दी रहना इज द मेन थिंग। तो दिस इज द लर्निंग दैट आई हैव लर्न आफ्टर 1.5 year। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही मतलब अपने में बहुत ही बिग चेंज लगा कि अगर मेरा ये जो जो माइंडसेट अब बन रहा है, ये चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मैं लॉन्ग टर्म में खुश रह पाऊंगी, हेल्दी रह पाऊंगी, फिटनेस क्रिएटर बन पाऊंगी। एंड दैट्स द मेन इज रिटर्निंग टू द जिम। तो जैसे कि मैंने हाफ ऑफ द वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया ही है कि आई चेंज माई जिम एंड रिटर्न कम बैक करना जिम में इज द वेरी बिग थिंग। बट कम बैक मैंने अपनी ओल्ड जिम में नहीं करा, मैंने अपनी न्यू जिम में करा। दैट्स वेरी ग्रेटफुल आई एम राइट नाउ। अभी तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में नहीं होगा तो आई विल गो बैक टू दैट, मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। बट करंटली आई नीड अ चेंज। तो वो चेंज को एक्सेप्ट करते करते मैंने अपना जिम चेंज कर लिया। तो जिम में फर्स्ट डे तो मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, बिकॉज जिम भी न्यू था। वैसे तो मैंने 1 मंथ का ब्रेक लिया था। तो मेन मेरे को दिक्कत ये आ रही थी कि मेरे को वर्कआउट करने में लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी बॉडी जवाब दे रही है। मेरे को सेम ही फीलिंग आ रही थी जिस टाइम मैं बीमार थी, वही सेम फीलिंग आ रही थी। बट अंदर से था मुझे तो आज अच्छा हैवी वर्कआउट करना है। तो और मैंने कर भी लिया। एंड इतने ज़्यादा क्रैम्स पड़े कि नेक्स्ट 3 days मैं जिम से ऑफ ही ले रखा मैंने, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। एक्सरसाइज फील्स वेरी डिफिकल्ट आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, बट दैट्स नॉर्मल। मतलब जब हम कोई भी चीज़ को रीस्टार्ट करते हैं, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन मुश्किल आती है। बट आफ्टर दैट यू विल फील नॉर्मल लाइक अदर्स थिंग्स। सो रीबिल्डिंग स्ट्रेंथ, मतलब अब तो मैं हो गए हैं, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं जाते हुए। तो आई एम रीबिल्डिंग माई स्ट्रेंथ दैट आई स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेज वही सेम वेट पे। एंड मोर देन दैट ऑल्सो सम ऑफ द एक्सरसाइजेज में सो फॉर्म सीख रही हूँ, प्रॉपर पोस्चर सीख रही हूँ विद द न्यू ट्रेनर। एंड आई इन्वेस्ट ऑन इट कि मैं अभी अच्छे से अपना मतलब चीज़ों को और अच्छे से सीख पाऊँ। पहले तो मैं खुद के लिए कर रही थी, बट राइट नाउ आई वॉन्ट टू शेयर ईच एंड एवरी थिंग विद दी ऑल गर्ली, सो दैट वो चीज़ें आप लोगों को हेल्प कर सके। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने जो सीखी हैं। एंड the today's video is all about the experience that I have learned, जो मैंने 1 महीना जिम ऑफ रख के सीखा। एंड होप आपको कुछ इससे सीखने को मिलेगा। एंड आज की वीडियो से आप कुछ ना कुछ आपको लर्न करने को मिलेगा। एंड मेरी बिगेस्ट जो आपको सजेशन होएगी वो यही होएगी कि ब्रेक लेना इज नेसेसिटी। एंड ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है। ब्रेक हमारी बॉडी को भी चाहिए होता है, हमारे माइंड को भी चाहिए होता है। सो दैट्स द मेन थिंग। अगर किसी भी चीज़ में आप फंसे हुए हो तो बिल्कुल आपको ब्रेक लेना चाहिए। एंड फिटनेस इज नॉट मीन्स अबाउट द मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी कि आप लॉन्ग टर्म में या डेली कितना कर रहे हो। आप एक दिन में 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, बट हफ्ते में आप 2 ही दिन जा रहे हो, तो दैट डजन मतलब एनी सेंस कोई बनती नहीं है। बट आप डेली 45 मिनट्स 1 आवर का वर्कआउट करते हो, वो आपके लिए मेन चीज है। एंड वही चीज आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी फिटनेस गर्लीज के साथ शेयर कीजिए, या जिसने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है आप उसके साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। अगर आपको वीडियो का आइडिया अच्छा लगा हो या वीडियो का कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड कमेंट करके अपने व्यूज जरूर शेयर करना, सो दैट वो फीडबैक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले सकूं। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कीजिए एंड अपनी बॉडी एंड माइंड की सुनिए एंड उसको फॉलो कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। एंड इफ यू लाइक द टूडेज वीडियो, don't forget to subscribe my channel and I will see you in my next one. Till then, take care. Bye bye.